जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ भगवती के इस जागृत दरबार में आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हमारे दाएं तरफ माता मंगला गौरी का बड़ा दिव्य जागृत स्थान है। और आज यहाँ से हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको नवरात्र में कैसे करना है, किस तरह से आपकी मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करें, और दुर्गा सप्तशती पाठ का क्या विधान है, क्या विधि है, और किस तरह दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करें जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। माँ भगवती की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपकी संतान पर सदैव बनी रहे। सर्वप्रथम अश्विन मास शरदी नवरात्र जो आरंभ होने जा रहे हैं वो रविवार, चित्रा नक्षत्र एकम तिथि प्रतिपदा है रविवार के दिन। उस दिन से यह माँ भगवती के 9 दिनों के नवरात्र आरंभ है। और उसी दिन अगर आप करना चाहें तो एकम से भी सप्तशती का पाठ आरंभ कर सकते हैं, चाहें तो दूज से। और अब इसके हम नियम की बात कर लें तो बात यह है कि आपको एक सुंदर लाल रेशमी ऊनी लाल आसन लेना है, या काला नहीं लेना है। और आसन आपका ही चाहिए, किसी और का नहीं, या आप नया ले आएँ। जमीन पर बैठकर आप पाठ नहीं करेंगे। सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना है, एक लाल जासून का फूल लेकर एक सिक्का ले लें, हाथ में जल ले लें, भगवती का ध्यान कर लें, माता से प्रार्थना कर लें कि हे माँ भगवती, मैं आज से आपकी दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी यह मनोकामना यह पूर्ण हो। ऐसा बोल के माँ भगवती की फ़ोटो हो, या कहीं देवी जी का पंडाल हो, या कोई देवी जी का ऐसा जागृत सिद्ध स्थान हो, वहाँ माता जी के चरणों में वह सब कुछ रख के आपको पाठ आरंभ करना है। अब सर्वप्रथम आपको संकल्प के बाद, चाहे तो अगर फोटो हो तो आप दीपक उस समय जला के आपको रखना पड़ेगा, या अखंड ज्योति या कलश आपके यहाँ 9 दिन जलाते हैं तो और भी उत्तम बात है। अन्यथा एक जब भी पाठ करने बैठे तो एक धूप बत्ती जला लें, एक दीपक जला लें, घी या तेल का जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुकूल। और ग्रंथ का पूजन करना है। माँ भगवती का बढ़िया सुंदर लाल चुनरी में लिपटा हुआ सप्तशती का जो हमारा ग्रंथ है उसका पूजन अर्चन करें। माता सरस्वती का ध्यान करें, माता महाकाली का, तीनों शक्तियों का ध्यान करके फिर पाठ आरंभ करेंगे। पाठ करने के पहले सर्वप्रथम निर्वाण मंत्र, कवच, इसके बाद कीलक और अर्गल स्त्रोत का पाठ करें। और इसके बाद फिर आपको सप्तशती का पाठ आप चाहें तो संस्कृत में या हिंदी में कर सकते हैं। प्रातःकाल में पाठ करना बड़ा उत्तम रहता है, लेकिन इसमें आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। राहु काल का समय का आपको परित्याग करना है। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से दैविक और भौतिक तीनों तापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। संपूर्ण पाठ विधि के अनुकूल करने में 1 दिन का पाठ, अगर पूरा पाठ आप 1 दिन करते हैं तो 3 घंटे लगते हैं आपको, और समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। माँ भगवती जगत जननी की और परम शक्ति की हम पर कृपा होती है। और माता की विशेष कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती का जो एक पाठ है बहुत ही बड़ी एक उपासना है। आप इसको सहज या सरल ना ले, मन भाव से एकाग्र चित्त होकर अगर आप इस पाठ को करते हैं तो माँ भगवती की कृपा से सब मनोकामना सिद्ध हो जाती है। और शुभ लाभकारी नवरात्रि में यह पाठ योगियों को, सिद्धियों को यह प्राप्ति, नाना प्रकार के सौभाग्य उनके जाग जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कैसे करें? श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ के लिए ग्रंथ पूजन के बाद देवी कवच, श्री अर्गल स्त्रोतम, श्री कीलकम स्त्रोतम का पाठ के बाद देवी जी के सिद्ध मंत्र, निर्वाण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच मंत्र की माला का कम से कम 1 माला का जप करें। रात्रि सूक्त का पाठ का भी विधान है। और इसके बाद 13 अध्याय के बाद देवी सूक्त का पाठ कर लें। श्री दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय का पाठ है। एक ही बार में या प्रतिदिन के पाठ के नियम बताए गए हैं जो आपको हम बतला रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय है इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, 3 चरित्र, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम चरित्र में केवल प्रथम अध्याय माना जाता है। द्वितीय चरित्र में
द्वितीय चरित्र में तृतीय चतुर्थ अध्याय शामिल किए गए और तृतीय चरित्र में 5 से 13 अध्याय माने जाते हैं। जैसे प्रथम दिवस आप अध्याय 1, दूसरे दिन अध्याय 2 और 3 यह आपको करना रहेगा। तृतीय दिन 3 और 4 करना रहेगा। चतुर्थ दिवस 4 पाठ करना रहेगा, 5, 6, 7, 8 और 5वें दिन 9, 10 एवं छठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन केवल 12 और 13 अध्याय। इस तरह 7 दिनों में यह पूर्ण हो जाएगा। एक बार आप इसे वापस समझ लें कि प्रथम दिवस जो हम पाठ करते हैं, अगर आप इसे पूरा पाठ एक साथ नहीं कर सकते तो प्रथम दिवस में आप केवल 1 अध्याय कर लें। अब दूसरे दिन दूसरा अध्याय कर लें तो उस दिन आपको 2 पाठ करना रहेगा, दूसरा और तीसरा दूसरे दिन। अब तीसरे दिन माता के आपको चतुर्थ अध्याय करना, 4 पाठ करना रहेगा। 4 पाठ करने में कौन कौन से करोगे आप? 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 यह चतुर्थ दिन के पाठ है। 5वें दिन 9 और 10 ऐसे आपको केवल 2 अध्याय करना है। छठे दिन आपको 11वां अध्याय करना है। 7वें दिन आपको 12 और 13 अध्याय करना है। ऐसे 13 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरह से 7 दिन में आप यह सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आप पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे और आप अपने परिवारजनों तक यह जो हमने आप तक यह माँ भगवती की दिव्य जानकारी भेजी है उन्हें भी आप इससे जोड़ें। आपको हम माँ भगवती का यह शुद्ध दिव्य स्थान दिखा रहे हैं। अभी तो मंदिर के अंदर सेवा चल रही है और बड़े भाव से आप दर्शन करें। जगत जननी का बड़ा ही जागृत यह मंगला गौरी का दिव्य दरबार है और अभी अंदर सफाई चल रही है, इसके कारण सभी भक्त लोग रुके हुए हैं और हमें भी यह अवसर प्राप्त हो गया कि हम यहाँ इस जागृत शक्तिपीठ से यह वीडियो बना पाए और भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।